जाकी सेवा भक्ति से मुग्ध हुए श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। तन बल धन बल बाहुबल जब चले नए को काम, एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की, बोलिए वीर बजरंग बली की, और धीरे से बोलिए जगदम्बा मैया की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलने वालों की, ना बोलने वालों की। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री राम कथा प्रारंभ हो उससे पूर्व श्री राम कथा के सनातन नियम का पालन करते हुए मस्ती में अपनी हस्ती को भूलकर 2 लाइन में भगवत नाम संकीर्तन कर ले। पश्चात हम आपको तुरंत श्री राम कथा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बड़े प्रेम के साथ 2 लाइन में भगवत नाम संकीर्तन। प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। तो बजा दे बांसुरी एक बार मुरलिया वाले, बजा दे बांसुरी एक बार मुरलिया वाले, बजा दे बांसुरी एक बार मुरलिया वाले, बजा दे बांसुरी एक बजा दे बांसुरी एक बार मुरलिया वाले, 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 बजा दे बांसुरी एक बार मुरलिया वाले। चोरों के सरदार मुरलिया वाले। आपकी ताली बहुत कमजोर है। तो हो चोरों के सरदार मुरलिया वाले, बजाते बांसुरी एक बार मुरलिया वाले, तो चोरों के सरदार मुरलिया वाले, बजाते बांसुरी एक बार मुरलिया वाले। मिला के ताली। जब बन के आए रावण का संहार किया, श्याम जब बन के आए कंसुर को मार दिया। राम जब बन के आए रावण का संहार किया, श्याम जब बन के आए कंसुर को मार दिया। राम जब बन के आए रावण का संहार किया, श्याम जब बन के आए कंसुर को मार दिया। राम जब बन के आए रावण का संहार किया, जब बन के आए तुम तो हो सबके ही सरकार मुरलिया वाले, तुम तो हो सबके ही सरकार मुरलिया वाले, बजा दे बांसुरी एक बार मुरलिया वाले, बजा दे मिला के ताली। बजा दे बांसुरी एक बार मुरलिया वाले, बजा दे बांसुरी एक बार मुरलिया वाले, बजा दे बांसुरी मुरलिया वाले, बजा दे बांसुरी एक बार मुरलिया वाले। भक्त प्रहलाद की भी जान बचाने वाले, दुखियारी द्रौपदी की चीर बढ़ाने वाले,
भक्त प्रहलाद की भी जान ताली में थोड़ा सा और दम बढ़ा दीजिए, मेरे पास तक ताली की आवाज आवे। अब आप जान लीजिए कीर्तन में बैठकर जो ताली बजाता है, कीर्तन करता है ताली बजाकर, बुढ़ाई में 80 साल का होने के बाद उसको ब्लड प्रेशर, मिर्गी और लकवा की बीमारी नहीं होती है। मैं गारंटी के साथ आपको लिख के दे दूंगा। मिला के ताली। भक्त प्रहलाद की भी जान बचाने वाले, दुखियारी द्रौपदी की चीर बढ़ाने वाले। भक्त प्रहलाद की भी जान बचाने वाले, दुखियारी द्रौपदी की चीर बढ़ाने वाले। कर लिया चोर अहंकार मुरलिया वाले, कर लिया चोर अहंकार मुरलिया वाले। बजात बांसुरी एक बार मुरलिया वाले, 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 बजात बांसुरी एक बार। मिला के ताली। तुमको हो चोर के सरदार मुरलिया वाले, बजाते बांसुरी एक बार मुरलिया वाले। तुमको हो चोर के सरदार बजाते बांसुरी एक बार मुरलिया वाले, बजाते बांसुरी एक बार मुरलिया वाले। प्रेम से बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। एक बार जय ऐसा बोलिए मेरी बैटरी चार्ज हो जाए। आप जय बोलने में बड़ी कंजूसी करते हैं, ऐसा जय बोल दीजिए कि आप लोगों की आवाज अयोध्या, हनुमानगढ़ी और काशी विश्वनाथ तक पहुंच जाए। भारत माता का जय बोलना है, 2 मिनट में समझ लीजिए। उस भारत माता का जय बोलना है जिसके लिए विद्वानों ने कहा है कि जन्म की भूमि भी नंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागिनी बनबन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठा माथे से लगा ले हम, क्योंकि देश की माटी भी चंदन से कम नहीं होती। उस भारत माता का जय बोलना है। ऐसा जय बोलिए कि पता चले आप लोग पंडाल में है, आप लोगों की आवाज अयोध्या, हनुमानगढ़ी और काशी विश्वनाथ तक पहुंच जाए। दोनों जगह से आपको आशीर्वाद मिले कि जनकपुरी के भक्त लोग बुलंद आवाज में जो घोष कर रहे हैं भारत माता की। डेहरी तक पहुंच गए। दम लगाइए थोड़ा सा। इतना स्पीड में तो हवाई जहाजों नहीं पहुंचाएंगे जितना स्पीड में हम वहां आपको पहुंचाए हैं। 2 बार और दम लगाइए। जो पीछे खड़े हैं नौजवान लोग, उन लोगों से भी निवेदन है कि वो लोग भी जय जरूर बोलें, क्योंकि नौजवान उसको नहीं कहते हैं जो सड़कों पर गाता फिरता चल रहा है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। हमने कहा यार तुम तो बाबा रामदेव से 2 हाथ आगे बढ़ गए, दिल का 1000 टुकड़ा होने के बाद गाना गा रहे हो। उसको नौजवान नहीं कहते हैं। पूछा गया नौजवान किसको कहते हैं, तो एक विद्वान ने कहा मिटा दे प्यास तन मन की, पानी उसको कहते हैं। मिटा दे प्यास तन मन की, पानी उसको कहते हैं। अरे वतन के काम जो आए, जवानी उसको कहते हैं। वतन के काम जो आए, जो देश के लिए मरता है मिटता है, उसको जवानी कहते हैं। उस जवान की जवानी को जवानी कहते हैं। ऐसा जय बोलिए कि मुझे पूरा जोश आ जाए बोलने के लिए। भारत माता की। मुगल सराय तक पहुंच गए। एक बार अगर उधर कुर्सी वाले भी बोल देते हैं तो तीसरी बार मैं डायरेक्ट आपको अयोध्या पहुंचा देता, समझ लीजिए। एक बार केवल हो भारत माता की जय। परमादरणीय परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु, पराक्रम के प्रयागराज, बलबुद्ध के अगाध सिंधु, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अभी भी जिनके मुखारबिंद से आप सभी लोग श्री राम कथा गंगा में अवगाहन कर रहे थे,
हिंदुस्तान के हर प्रतिष्ठित मंचों पर पहुंचकर जनमानस के मानस में मानस को प्रतिष्ठापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाली आदरणीय नीलम गायत्री जी, मेरे बाद जिनके द्वारा आप सभी लोग श्री राम कथा गंगा में अवगाहन करेंगे, हिंदुस्तान के अपनी शैली के अनुपम मानस प्रवक्ता, क्रांतिकारी प्रवचनकर्ता आदरणीय श्री अखिलेश मणि सांडेल जी, कार्यक्रम समिति के समस्त अधिकारी एवं पदाधिकारीगण मंच पर विराजमान, अपने संगीत के माध्यम से इस कार्यक्रम में भव्यता प्रदान कर रहे हमारे संगीत कलाकार बंधु, समुपस्थित भिन्न भिन्न रहन सहन में भले, रीति रिवाजों में ढले, सामाजिक कुरीतियों से संत्रस्त, प्रकृति की उपलब्धियों से आश्वस्त, कराल काल के निर्मम कठोराघातों से ध्वस्त, श्रम संतोष शांति की आधारशिला पर आधारित अपने सादे जीवन में अपनी मस्ती की बेहस्ती हस्ती लिए हुए इस व्यासपीठ के समक्ष विराजमान मानस प्रेमी सम्मानित श्रोतागण, आदरणीय श्लाघनीय अर्चनीय वंदनीय परम शांति के साथ बैठी हुई देवियों, भारत के भावी कर्णधार, समाज के श्रृंगार, परिवार के अलंकार, देश के होनहार कर्णधार बालकों बालिकाओं एवं हमारे नौजवान भाई, बड़ी प्यारी चर्चा आप लोगों के बीच में चल रही थी भगवान श्री राम जी के वनगमन की। देखिए, श्री रामचरित मानस महाकाव्य आपके बीच में रखा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रामचरित मानस की दो धारा है। एक धारा तो ये है जो अभी आप सुन रहे थे, लेकिन एक धारा दूसरी वो है कि रामचरित मानस महाकाव्य में जितनी भी घटनाएं घटी है, यह केवल त्रेता की घटना नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रतिक्षण घटने वाली घटना है। सावधानी से समझिएगा। हमने कहा माता जी दशरथ के मरण में भी आपको खुशी हो रही है, कहा ध्यान दीजिएगा। तो देविया यहाँ एकदम ट्रेंड है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि विद्वानों का कहना है कि आज भी समाज में मंथरा की कमी नहीं है। आप कहोगे महाराज मैं कैसे पहचानूंगी? मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, अगर मंथरा आना चाहे तो उनसे सावधान रहना। ये तो मान लीजिए गांव में वो दतुअन वाली समस्या नहीं है, सब ब्रश से कर लेते हैं, नहीं तो गांव में मंथरा का काम क्या होता है? नीम की इतनी बड़ी दतुअन लेती है, दतुअन समझते हैं दांत साफ करने वाला, नीम की इतनी बड़ी दतुअन लेती है एक, और दतुअन करते हुए माने दांत को मलते हुए किसी घर में घुस जाएंगे। और घर में घुसने के बाद उन्होंने देखा कि छोटी बहू बर्तन मांज रही है, तो क्या कहती है? मैं उस दिन आई थी तो भी तुम ही बर्तन मांज रही थी, आज भी तुम ही बर्तन मांज रही हो। क्या करोगी जेठानी महारानी है, तुम तो नौकरानी हो ना, हमसे क्या मतलब? यह कह के चलती, काम पूरा हो गया। फलों में संतरा और देवियों में ये दोनों बराबर हैं। संतरा ऊपर से एक, लेकिन छिलका हटाओगे तो अंदर क्या रहेगा? फांका फांका रहेगा। तो उसी तरीके से जिस घर में मंथरा का प्रवेश हो जाएगा, उस घर में फांका होने में टाइम लगने वाला। खास बात आपको बताऊं, मंथरा शब्द में राम जी का पूरा नाम विराजमान है। बोलो भाई, राम में रा पहले है और मां बाद में है, और मंथरा में मां पहले है और रा माने जो राम नाम को भी उलट दे उनको क्या कहते हैं? मंथरा। ये तो अयोध्या वाली मंथरा हो गई। अब आप अपने अंदर वाली मंथरा और कैकेयी को जरा विचार करिएगा। हमारे आपके जीवन की जो ज्ञान शक्ति है वो है कौशल्या। ज्ञान शक्ति से कौशल्या और सुमित्रोपासनात्मिका। हमारे हृदय की जो ज्ञान शक्ति है वो कौशल्या है, जो उपासना शक्ति है वो सुमित्रा है, और जो क्रिया शक्ति है वो कैकेयी है। तीन पर फोकस दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और उपासना शक्ति। लेकिन राम के वनगमन में केवल क्रिया शक्ति काम कर रही है। क्रिया शक्ति माने कैकेयी, क्रिया शक्ति। अच्छा, क्रिया शक्ति के साथ में कौन लगी हुई? मंथरा। ये मंथरा कौन है? तो मंथरा हमारे आपके जीवन की लोभ वृत्ति है। ध्यान दीजिएगा, मंथरा कौन है? लोभ। हमारे आपके जीवन में जो लोभ है वही मंथरा है। और लोभ हमेशा क्रिया के साथ में लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, कोई भी क्रिया आप करते हो उसके पीछे लोभ लगा हुआ है।
तो मंथरा क्या करती है? मंथरा कैकेयी के साथ में हमेशा लगी हुई है। बोलो, क्रिया और लोभ का बहुत गहरा संबंध है, क्रिया और लोभ का। अच्छा, यहां आप कथा भी सुनने के लिए आए हो, तो ये कथा सुनने की क्रिया हो रही है आपकी, लेकिन इस क्रिया के पीछे भी एक लोभ लगा हुआ है। क्या लोभ लगा हुआ है? यह लोभ लगा हुआ है कि भागवत राजा परीक्षित 7 दिन सुने थे, तो 7वें दिन मरते समय उनके लिए विमान आया था। बोलो भाई, आया था? विमान आया था ले जाने के लिए। तो हम भी अगर जनकपुरी में चल करके 9 दिन भगवान के दरबार में प्रेम से कथा सुनेंगे, तो हमारे लिए भी मरते समय विमान, ये सोच कर सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रही है। अगर ये सब सोच के सुन रही हो माता जी, तो दिमाग से निकाल दीजिए कि विमान आएगा। आप कहोगे कि आपके पास गारंटी नहीं है क्या विमान आने की? देखो भाई, आप राम कथा यहाँ प्रेम से सुनोगे तो मरते समय विमान आएगा अथवा नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन एक चीज की पक्की गारंटी ले सकता हूं, आप कथा सुनोगे मरते समय विमान आएगा या नहीं आएगा, इसकी गारंटी रामेश्वरानंद के पास नहीं है। लेकिन आप अगर प्रेम से 9 दिन तक पूरे परिवार के साथ यहाँ बैठकर राम कथा सुन लोगे, तो उस राम कथा के प्रभाव से आपके जीवन में ईमान आ जाएगा, और जिसके जीवन में ईमान आ जाएगा, स्वर्ग जाने के लिए उसे किसी विमान की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिना विमान के ही स्वर्ग चला जाएगा। दूसरी बात, अगर अंतिम दिन 5 फरवरी को यही सड़क पर स्वर्ग से विमान आ जाए, उधर सड़क पर विमान आ जाए, तो रोज तो श्रोता इधर से निकलते हैं, उस दिन बाकी श्रोता इधर से स्पीड से भागेंगे। कोई विमान पर बैठने के लिए तैयार होगा? एकाध कोई ऐसे होंगे जो एक जगह विमान आ गया, अब विमान आते ही उस एरिया के जितने हिस्ट्री सीटर थे, हिस्ट्री सीटर सब आ करके और जबरदस्ती उसमें जो महात्मा लोग बैठे थे जाने के लिए, उन लोगों का कॉलर पकड़कर नीचे किए। अरे बोल, तुम लोग विमान से नहीं जाओगे, हम लोग स्वर्ग जाएंगे। सब हिस्ट्री सीटर विमान में बैठ गए, तो जितने महात्मा थे सब रोने लगे। एक महात्मा ने कहा, रो क्यों रहे हो? कहा, हम लोगों के लिए विमान आया और ये बदमाश लोग इस पर कब्जा करके बैठ करके जा रहे हैं। तो उस महात्मा ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, अरे उन लोगों को जाने दो, और वो लोग ज्यों यहाँ से जाएंगे, इन्हीं लोगों के कारण ये धरती नरक बना हुआ था, ये यहाँ से ज्यों जाएंगे तो स्वर्ग धरती पर उतर जाएगा। स्वर्ग जाने की हम लोगों को कोई जरूरत, जाने दो इन राक्षसों को। ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हर क्रिया के पीछे लोभ वृत्ति लगी हुई है, बिना लोभ के कोई क्रिया नहीं होती है। आप 1 महीना तक विद्यालय में ड्यूटी करते हो, पढ़ाने जाते हो, क्यों? क्योंकि 30वें दिन आपको पेमेंट मिलता है। पेमेंट मिलना बंद हो जाए तो पढ़ाने की क्रिया अपने आप बंद हो जाएगी। बोलो भाई। तो हर क्रिया के पीछे पीछे क्या लगा हुआ है? लोभ लगा हुआ है। और यहाँ पर क्रिया शक्ति कौन है? अम्बा कैकेयी। तो उस क्रिया शक्ति के पीछे कौन लगी हुई है? लोभ वृत्ति। लोभ वृत्ति। मेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जब तक लोभ क्रिया के पीछे रहे, क्रिया आगे रहे और लोभ पीछे रहे, तब तक क्रिया के जीवन में कोई उथल पुथल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन लोभ जो कहे क्रिया वही करे, लोभ जो दिखावे क्रिया वही देखे, लोभ जो बुलवावे क्रिया वही बोले। अयोध्या छोड़ो, जिस भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाएगी, वहां क्या स्थिति है? मंथरा जो दिखा रही है कैकेयी वही देख रही है, मंथरा जो बुलवा रही है कैकेयी वही बोल रही है, मंथरा जो करवा रही है कैकेयी वही कर रही है। तो मंथरा लोभ वृत्ति है, अम्बा कैकेयी क्रिया वृत्ति है। तो जिस भी व्यक्ति के जीवन में जितने लोग बैठे हैं, लोभ जो दिखावे क्रिया वही देखे, लोभ जो करवावे क्रिया वही करे, लोभ जो बुलवावे क्रिया वही बोले। जिस भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, उस व्यक्ति के जीवन से 3 लोग वनवासी हो जाएंगे। 3 लोग कौन कौन? राम, लक्ष्मण
और सीता। राम माने ज्ञान, लक्ष्मण माने वैराग्य और सीता माने भक्ति। जिस व्यक्ति के जीवन में लोभ का इतना प्रभाव बढ़ जाएगा, उस व्यक्ति के जीवन से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों वनवासी हो जाएंगे। ये राम कथा में वनवास की कथा का सार तत्व है। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की। गौर करिएगा, बात समझ में आ रही है। मैं ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहा हूं कि जो ना समझ में आवे, एकदम क्लियर करते हुए चल रहा हूं। बाबा से पूछा गया, महाराज लोभ इतना खतरनाक है, उसको मिटा दो। अरे बोले लोभ ही नहीं खतरनाक है, तीन लोग बहुत खतरनाक है। कौन कौन? कहा तात तीन खल प्रबल अति और काम क्रोध लोभ। ये तीन बड़े खतरनाक है। इनमें पावर कितना है? कहा मुनि विज्ञान धाम और करणी निमिष मोह क्षोभ। ज्ञान धाम नहीं, जो विज्ञान के धाम महात्मा है, उन लोगों के अंदर काम, क्रोध और लोभ ये तीनों क्षोभ पैदा कर सकते हैं। इनमें इतना पावर है। तो पूछा गया इनको मिटा दो। कहा भाई इनको मिटा नहीं सकते, समस्या यही है, ये खतरनाक जरूर है लेकिन इनको जीवन से मिटाया नहीं जा सकता। कहा कैसे? कहा अगर लोभ को मिटा दिया जाएगा तो हर व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा। बोलो भाई, हर क्रिया के पीछे लोभ लगा हुआ है। अगर लोभ ही मिट गया तो हर व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा। अगर काम को मिटा दिया जाएगा तो सृष्टि का संचालन बंद हो जाएगा। आप लोग पढ़े लिखे श्रोता हैं, सृष्टि का संचालन बंद हो जाएगा। और अगर क्रोध को मिटा दिया जाएगा तो हर व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाएगा। बोलो भाई, अगर क्रोध को मिटा दिया जाएगा तो दंड का विधान खत्म हो जाएगा। अब दंड का विधान खत्म हो जाएगा तो हर व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाएगा। ये श्री रामचरितमानस की इस कथा का सार तत्व है। आइए जरा सावधानी से कुछ समझने का यहाँ पर प्रयास करिएगा। तीन लोगों का वनगमन हो रहा है। वनवास केवल एक को मांगा गया है, राम जी के लिए। गोस्वामी ने क्या लिखा है? मैया कैकेयी ने क्या मांगा है? कहा तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश उदासी। 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। एक बात और आप समझ लीजिए, आप लोगों के दिमाग में अगर ये बात हो तो आज ही निकाल दीजिएगा। क्या मैया कैकेयी राम जी को नहीं मानती थी क्या कि उनको जंगल में भेज रही थी? अरे मैया कैकेयी के तो राम जी प्राण थे, प्राण। मैया कैकेयी उतना किसी को नहीं चाहती थी जितना अपने राम को चाहती थी। आप कहोगे फिर जंगल क्यों भेज दिया? अरे ये सारी राम की लीला थी। असल में राम जी जानते थे कि हमको दूसरा कोई जंगल नहीं भेज सकता। अगर मैं कौशल्या को यहाँ खड़ा करूंगा तो कौशल्या तब तक तो वरदान मांगती रहेगी जब तक हमारे पिताजी उन्हें डराएंगे नहीं। लेकिन जिस समय पिताजी कह देंगे कौशल्या अगर मेरा राम जंगल चला जाएगा तो मैं मर जाऊंगा और तुम्हारे मांग का सिंदूर पोंछ दिया जाएगा, उसी समय कौशल्या टूट जाएगा। बोलो भाई, उसी समय कौशल्या टूट जाएगी। लेकिन मैया कैकेयी वीरांगना है, और जो वीरांगना होती है उनको केवल अपने देश की चिंता होती है, उन्हें अपने पति और पुत्र की कोई चिंता। और इस समय भारत के अनेक भूभाग पर राक्षसों का कब्जा होता जा रहा है, इसलिए मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मुझे तो जंगल जाना है। और मैया कौशल्या वीरांगना है। बोले भाई, वीरांगना मैया कौशल्या हैं, इसके लिए कोई उदाहरण है? तो रथ के पहिया की जब धुरी टूट गई देवासुर संग्राम में, तो मैया कौशल्या ने धुरी की जगह पर, जो रथ की स्पीड में चल रहा है पहिया, उस धुरी की जगह पर, लोहे की जो धुरी अंदर होती है, उस धुरी की जगह पर मैया कैकेयी ने अपनी अंगुली लगा दिया था।
अंगुली लगा दिया था। अब सोचो मैया कैकेयी कैसी वीरांगना है कि अंगुली की धुरी पर वो रथ चला और दशरथ जी के सहयोग से देवा संग्राम में ये लोग विजयी हुए। तो मैया कैकेयी वीरांगना है, भगवान श्री राम जी को मालूम है और राम जी ने ही सारी लीला रची है। आप कहोगे ये कहां लिखा है, तो मैं आपसे निवेदन करना एक चौपाई में क्लियर कर दे रहा हूं ये कहां लिखा हुआ है। जब भगवान श्री राम जी जंगल चले गए और उसके बाद भरत जी मनाने के लिए जाने लगे, तो इसके पहले देवताओं ने सरस्वती को बुलाकर कहा था कि मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दो ताकि राम जी गद्दी पर ना बैठे, जंगल चले जाए। ये देवताओं की योजना थी। तो सरस्वती आकर के मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ करके वरदान मंगवा दिया। लेकिन जब भरत जी मनाने जाने लगे तो देवता लोग फिर आए सरस्वती के पास, बोले माता अरे भरत जी मनाने जा रहे हैं और भरत की बात को राम टाल नहीं सकते। अगर राम जी जंगल से वापस आ गए तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा, इसलिए एक काम करो एक बार फिर आप जाओ, भरत के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दो। उस समय सारा भेद मैया सरस्वती ने खोल दिया। मैया सरस्वती ने कहा देवताओं अब मैं दोबारा भरत के रास्ते में अवरोध पैदा नहीं कर सकती। कहा आपने ही तो राम जी को जंगल जाने के लिए तैयार करवाया वरदान मंगवा के। तो उस समय मैया सरस्वती ने कहा बोले तब कछुके देवताओं जब मुझे तुमने अयोध्या में भेजा तो मैंने राम की तरफ देखा, तो मुझे क्या करना है। तो राम जी ने इशारा किया शुरू करो, तब मैंने वहां काम शुरू किया था। कहा तब कछुके कहा तब कछुकी अये राम रुख जानी और अब कुचाल कर हुई है हानि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। तब कछुकी राम रुख जानी अब कुचाल कर हुई है